हेलो दोस्तों, आज जो क्वेश्चन है वो है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin a sec a एंड tan a इन द टर्म ऑफ cot a। यानी sin a को जो होता है cot a के टर्म्स में लिखना है, sec a को भी cot a के टर्म्स में लिखना है, tan a को भी cot के टर्म्स में हमें बनाना है। जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो sin है, sec है और cot है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसको हमें cot के फॉर्म में लेके जाना है। तो अब उसको हम कैसे जो होता है वो लेके जाएंगे। तो सबसे पहले जो होता है वो 3 फ़ॉर्मूलाज़, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का 3 फ़ॉर्मूला हमेशा याद रखना होगा। पहला फ़ॉर्मूला होता है कि जो कॉस स्क्वायर्ड थीटा प्लस का साइन स्क्वायर्ड थीटा इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। फिर जो होता है कॉसेक स्क्वायर्ड थीटा जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर्ड थीटा के इक्वल होगा। और फिर सेक स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो सबसे पहला साइन दिया हुआ है, तो साइन को हम कॉट के टर्म्स में कैसे लिखेंगे। तो जनरली हम साइन को डायरेक्ट कॉट के टर्म्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं। साइन को हम सेक के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कॉसेक के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे कि साइन ए है, इसको हमें कॉसेक में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो 1 में जो होता है वो क्या होता है, कॉसेक ए होता है। अब यहाँ देखें तो कॉसेक ए है। अब कॉसेक को अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो कॉसेक और कॉट में आपस में एक रिलेशन है, इसलिए हम इसको कॉसेक में जो होता है बनाए। अब कॉसेक से कॉट में लेके जाते हैं तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए है दिया हुआ कि पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जहाँ थीटा है वहां पर बस ए को पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हमें जो साइन ए किसके इक्वल है, 1 में कॉसेक, हमें कॉस तो चाहिए, कॉसेक चाहिए, कॉसेक स्क्वायर नहीं चाहिए। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे। इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम अंडर रूट का यानी स्क्वायर रूट का यूज करेंगे। तो दोनों साइड हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो दोनों साइड अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू रूट अंडर में 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लेते हैं कोई चीज़ दिया है, जैसे कि अगर रूट अंडर जो होता है वो ए दिया है, इसी चीज़ को अगर एक्सपोनेंट में जो होता है, जो प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, जैसे कि अगर इस कोई भी रूट होता है, अब उसको एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, इसको पावर में कैसे लिखते हैं, तो इसको पावर में लिखते हैं। तो अगर यहाँ स्क्वायर रूट है तो इसके पीछे जो होता है 2 होता है, यानी इसका बेस 2 है, तो जो बेस होता है बस उसका 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं क्यूब रूट होता है, यानी क्यूब रूट हो, तो यहाँ पे हो जाता है क्या कि a का पावर 1/3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर है, अगर मान लेते हैं तो कॉसेक स्क्वायर है, तो ये जो ए स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर है। अब इस ए स्क्वायर को हमको किसके इक्वल होगा वो बताना है। मतलब एक्सपोनेंट में इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे कि अगर ए स्क्वायर, तो सबसे पहले ए स्क्वायर जैसे वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद जो अगर स्क्वायर रूट है उसको अगर हटाएँगे तो वो जाएगा पावर में। तो पावर में उस चीज़ को क्या लिखते हैं, 1/2। अब यहाँ पर ही जो एक कॉन्सेप्ट था कि जो a का पावर m रहे और उसका पावर अगर n रहता है, तो उस चीज़ को हम लिखते हैं a का पावर m इंटू में n। तो यहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो a स्क्वायर इंटू में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये a के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर कहें सीधे बात कि यहाँ पे अगर 2 है, स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो जो आएगा वो a के इक्वल होगा। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर जो होता है, यहाँ से ये स्क्वायर का टर्म्स हटेगा तो ये रूट जो होता है कैंसिल करेगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक ए इक्वल्स टू 1/1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कॉसेक का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो कॉसेक की जगह हम इस चीज को लिखेंगे। तो यहाँ जो साइन का आएगा, जो साइन ए हो जाएगा 1/में रूट अंडर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर ए, यानी यहाँ साइन का जो फॉर्मूला आया वो जो होता है वन अपॉन में रूट अंडर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए आया। यानी पहला को तो हम कॉट में कन्वर्ट कर लिए। अब हम जाते हैं सेक को। अब सेक को कन्वर्ट करना है कॉट के टर्म्स में, तो हम सेक में इस जो फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कि जो सेक स्क्वायर ए जो होता है ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पर देखिए तो जो टेन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, तो जहाँ पर ही हमें 10 दिख रहा है वहाँ पर ही हम कॉट ए 1 अपॉन में कॉट ए पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस का, अब 10 के जगह क्या पुट कर देंगे 1 अपॉन में कॉट ए, लेकिन यहाँ पर 10 स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का कॉट ए का स्क्वायर। अब यहाँ क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 का स्क्वायर बाय कॉट ए का स्क्वायर। अब इस चीज को हम स्क्वायर कर दिया, अब इस चीज को लिखेंगे कैसे, तो ये लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस का 1 का स्क्वायर कितना भी करे तो वो हमारा 1 ही आएगा, 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो सेक स्क्वायर इक्वल किसके होगा, अब यहाँ से हम जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और एलसीएम लेने पर ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। अब यहाँ क्या करते हैं, तो देखिए फिर जो होता है वो हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें सेक चाहिए, स्क्वायर सेक स्क्वायर नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम जब हमको सेक चाहिए होता है तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो अगर जो भी काम करेंगे तो वो दोनों साइड करना होगा, क्योंकि एक साइड में करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर कोई नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि अगर सेक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी साइड 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या हो गया, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए ये स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो सेक आएगा, सेक ए जो होता है वो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए के इक्वल हो गया। अब क्या करते हैं, तो एक प्रॉपर्टीज और है, जैसे कि ए अपॉन में बी होता है, तो इस चीज को जब हम रूट ऐसे रहे तो इस रूट को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रूट के टर्म्स को दोनों पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे बांट देंगे। तो यहाँ से जो होगा वो होगा कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ क्या आ गया, तो देखिए फिर स्क्वायर वाला टर्म्स है, तो ये से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो होता है वो क्या हो जाएगा कि जो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 अपॉन में कॉट ए, यानी देखिए तो सेक ए बी जो होता है कॉट के टर्म्स में आ गया, ये ए है कॉट के टर्म्स में आ गया। अब यहाँ पर था एक क्वेश्चन और था कि जो 10 को करना है, तो 10 का तो सिंपल होता है कि जो 10 ए होता है उसको कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 अपॉन में कॉट ए हो जाएगा, यानी 10 ए भी जो होता है कॉट के टर्म्स में आ गया, सेक ए जो होता है वो भी कॉट के टर्म्स में हम लिख दिए, और हमारा ये साइन जो था इसको भी हम कॉट के टर्म्स में बता दिए। तो यही चीज हमें निकालना था। थैंक यू।